हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 10th का बहुत ही आसान चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमारी बुक में चैप्टर नंबर 11 है। आइए ये चैप्टर निकालें। ये चैप्टर बचपन में मेरा भी फेवरेट था और अक्सर बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली हमें एक ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद एक ट्रायंगल बनाना है जो कि गिवन ट्रायंगल के सिमिलर है और उसकी साइड्स एट टाइम्स गिवन ट्रायंगल से बड़ी होंगी और एट टाइम्स गिवन ट्रायंगल से छोटी होंगी। तो दोनों केसेस को कैसे डील किया जाता है आइए देखते हैं। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है कि एक लाइन सेगमेंट बनानी है हमें 7.6 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। मैं नाम दे देता हूं ए बी, जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ए बी को डिवाइड करना है 5:8 में। तो हम क्या करते हैं, ए पे एक एक्यूट एंगल बनाना है। मैं बना देता हूं 50 डिग्री का एंगल। तो मैंने यहां पर 50 डिग्री का एंगल बना दिया। इसी तरीके से मैं यहां पर भी 50 डिग्री का एंगल बना देता हूं। ध्यान रखिएगा इक्वल डिग्री मेजर के एंगल हमें बनाने होते हैं। मैंने इधर भी 50 डिग्री का एंगल बना दिया, इधर भी 50 डिग्री का एंगल बना दिया। अब रेशो है 5:8। रेशो है 5:8। तो 5 + 8 13। हम 13 आर्क्स मारेंगे। मैंने यहां पर थोड़ी सी कंपास खोली। फर्स्ट आर्क यहां फर्स्ट आर्क पे रख के सेकंड आर्क, सेकंड पे रख के थर्ड आर्क। ध्यान रखना हम डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, कंपास उतने ही खुले रहने देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरीके से यहां पर 1 2 उतने ही खुले रहने देंगे, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 13 आर्क्स यहां लगा दी। फिर मैं यहां पर लेता हूं 5th आर्क। 1 2 3 4 5, ये 5th आर्क है। यहां से लेता हूं मैं 8th आर्क। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल ए वाले की 5th आर्क और एंगल बी वाले की 8th आर्क को ज्वाइन कर दूंगा। यहां पर एक पॉइंट आ गया P, और ध्यान रखना AP/PB होगा 5:8। आप मेजर कर देना, चेक कर देना कंपास से, सॉरी स्केल से, आपका एकदम एग्जैक्ट 5:8 ही निकलेगा। हम AP को मेजर करेंगे, PB को मेजर करेंगे और जब इसकी रेशो निकालेंगे तो यकीनन 5:8 ही आएगी। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स हैं 4 5 और 6 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन बना दी ए बी 4 सेंटीमीटर। ए पे कंपास की सुई रख के 5 सेंटीमीटर खोल के मैंने इधर आर्क मार दी। बी पे सुई रख के 6 सेंटीमीटर खोल के मैंने इधर आर्क मार दी। जहां पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट हो गया C,
AC है 5 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर बनाना है, उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए इस गिवन ट्राइंगल के साइड्स के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं एक एक्यूट एंगल बना लेता हूं, अगेन 50 डिग्री का मैंने बना दिया। अब जब होता है क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 2/3 ग्रेटर क्या है 3, तो हम 3 आर्क्स मारेंगे। यहां कंपास की सुई रखी, एक आर्क, दूसरी आर्क, तीसरी आर्क। अब डिनोमिनेटर में जो होता है, जहां से यहां पर 3 है, तो हम थर्ड आर्क को B से ज्वाइन कर देंगे, और सेकंड आर्क जो न्यूमरेटर है, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। तो पैरेलल कैसे बनाया जाता है? हम कंपास लेंगे और एक सेमी सर्कल यूं खोल लेंगे, थर्ड आर्क के ऊपर भी और सेम सेकंड आर्क के ऊपर भी। ध्यान रखिएगा, अब ये जो फर्स्ट आर्क हमने यहां पर सेमी सर्कल बनाया था, इस कोने से यहां तक का जितना गैप होगा उतना हम सेकंड सेमी सर्कल के कोने से आर्क यहां पर बना लेंगे, और जब ज्वाइन करेंगे तो ये गिवन लाइन के पैरेलल ही बनेगी 100%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, क्लियर होगा। थोड़ा सा बेटर दिखे तो मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूं इसे। जैसे हमने 3 आर्क्स बनाई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब मैंने 2 सेमी सर्कल बनाए थे, एक थर्ड आर्क पे, एक सेकंड आर्क पे। जो थर्ड आर्क वाला सेमी सर्कल यहां से इधर तक का जो डिस्टेंस है, उतना ही मैं यहां पे रख के इधर आर्क मार देता हूं और इसे ज्वाइन कर देता हूं, और हम देख रहे हैं दोनों लाइनें एकदम पैरेलल है। इसी तरीके से मेरे को यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो मैं क्या करता हूं, B पे मैंने कंपास की सुई रखी और एक सेमी सर्कल बना दिया। उतना ही डिस्टेंस लेके मैंने अगेन यहां पर भी एक सेमी सर्कल बना दिया। अब ये जो फर्स्ट हमने B पे जो सेमी सर्कल बनाया था, यहां से यहां तक का हम अपनी कंपास खोल लेंगे और इधर से यहां की हम आर्क बना देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। अगेन हम देख रहे हैं ये लाइन इसके पैरेलल है। B से पहले जो पॉइंट हमें मिला वो B डैश हो गया, C से पहले जो पॉइंट मिला वो C डैश हो गया। और आप चेक कर देना कि जो ट्राइंगल A B डैश C डैश जो हमने नया ट्राइंगल बनाया है, ये पहली बात तो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, और ट्राइंगल A B डैश C डैश की जो साइड्स हैं ये 2/3 होंगी ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोग मेरे साथ के साथ फेयर में बनाएंगे, ठीक है जी? रफ में नहीं बनानी, आपने फिगर्स फेयर में बनानी है। जैसे मैं बनाता रहता हूं, इनकेस में आगे निकल जाता हूं, वीडियो पॉज कीजिए और फिर जब तक आप उस स्टेप तक नहीं पहुंच जाते, उससे पहले वीडियो को अगेन प्ले ना कीजिए। क्लियर है? आप लोग साथ के साथ बनाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, फिर आगे करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस पूरी एक्सरसाइज में इसी तरीके के ही क्वेश्चन है। कुछ जगह पे ट्राइंगल, जो नया ट्राइंगल बनेगा वो गिवन ट्राइंगल के बाहर बनेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर उसकी साइड्स बड़ी होंगी तो, और अगर साइड्स छोटी होंगी, जैसे यहां पर था 2/3। एक हिंट देता हूं कि अगर हमने, जैसे हमें ट्राइंगल में बनानी थी साइड्स 2/3, तो 2/3 होता है 0.67 विच इज लेस देन 1, तो ट्राइंगल अंदर बनेगा। और अगर हमें बनानी है साइड्स 4/3 फॉर एग्जांपल, तो 1.33 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ट्राइंगल
भार बनेगा। तो जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वो गिवन ट्राइंगल के भार बनेगा, और जब भी लेस देन 1 होगा तो न्यू ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल के अंदर बनेगा। देखिए जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इस ट्राइंगल की साइड्स हैं 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। मैंने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी, यहां से 6 सेंटीमीटर की आर्क, यहां से 7 सेंटीमीटर की आर्क, एक ये ट्राइंगल बन गया। अब जो हमें नया ट्राइंगल बनाना है जो इसके सिमिलर हो और उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए 7/5, तो 7/5 यानी कि 1.4 ग्रेटर देन 1 है, तो आप देख लेना ये वाला ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल के बाहर बनेगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था 7/5 ग्रेटर क्या है, बड़ा नंबर क्या है 7, तो मैं 7 आर्क्स बनाऊंगा। पहले मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया, अब मैं 7 आर्क्स बनाता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7। डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5th आर्क को मैं बी से ज्वाइन करूंगा। एक फॉर्मूला ध्यान रखना सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा उतनी आर्क्स बनेंगी, डिनोमिनेटर से ये जो गिवन बेस लाइन होगी उसे ज्वाइन किया जाएगा, और जो न्यूमरेटर वाली लाइन होगी उससे वो गिवन लाइन के ये जैसे यहां पर ये लाइन है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएगी। पैरेलल बनाने का तरीका अगेन वही है, यहां पर मैंने एक सेमी सर्कल खोल लिया, अगेन 7th पे भी मैं एक सेमी सर्कल खोल लेता हूं। इस पॉइंट से यहां तक का जितना गैप है उतना मैं यहां से इधर तक का गैप बना देता हूं और इसे ज्वाइन कर देता हूं। हम देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन एकदम पैरेलल है, इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया बी डैश। अगेन अब मैं बी डैश से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि बीसी के पैरेलल हो। यहां एक सेमी सर्कल बना दिया, इधर एक सेमी सर्कल बना दिया, यहां से यहां तक का जितना गैप है उतना मैंने आर्क यहां बना दी। अब यहां से बनाऊंगा तो ये एकदम इसके पैरेलल बनेगा, इसे एक्सटेंड कर देंगे, ये पॉइंट हो गया सी डैश। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा न्यू ट्राइंगल है वो गिवन ट्राइंगल के बाहर बना है। अगेन जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जब ग्रेटर देन 1 होगा डिवाइड करके तो फिगर हमेशा बाहर बनेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कीजिए आप। आइए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसकी बेस है 8 सेंटीमीटर, ए बी हमने बना ली 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऑल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। अब ऑल्टीट्यूड हम कहां से बनाए हमें नहीं पता, तो मैं सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, कंपास की सुई रखी ए पे, मोर देन हाफ खोल लिया, ऊपर आर्क नीचे आर्क, बी पे रख लो जी, उतना ही खोले रहने दो, नो चेंज, ऊपर आर्क नीचे आर्क, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये ए बी का मिड पॉइंट होगा
तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऑल्टीट्यूड हमें दी हुई है कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो मैं इस पॉइंट से यहां पर 4 सेंटीमीटर की आर्क मार देता हूं, ये हो गया पॉइंट सी। तो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब कहते हैं ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड्स क्या हो 1.5 टाइम्स हो। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। अगेन यहां मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया, बड़ा नंबर 3 है तो 3 आर्क्स बना दी इक्वल डिस्टेंस पे। डिनोमिनेटर में 2 है तो सेकेंड आर्क से इसे ज्वाइन कर दिया और थर्ड आर्क से मैं पैरेलल बनाऊंगा। इसके पैरेलल बनाने का तरीका हर बार सेम रहेगा। हमने सेमी सर्कल बनाए, इस पॉइंट से जो इस गिवन लाइन को टच कर रहा था यहां से इतना हमने कंपास खोल ली जितनी ये लाइन जहां से हमने ड्रॉ करी थी। सेम इसी तरीके से हमने यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल आ गई, एक्सटेंड कर दो, ये पॉइंट आ गया बी डैश। शायद मेरी फिगर्स जो है एकदम एक्यूरेट ना बन रही हो, लेकिन आप जब प्रॉपर मेजरमेंट लेके करेंगे तो आपकी फिगर एकदम एक्यूरेट बनेगी। अगेन अब मैं बी पे एक सेमी सर्कल खोलता हूं, एक सेमी सर्कल मैंने बी डैश पे खोला, यहां से यहां तक का जितना गैप है मैंने इतना गैप बनाया और इसे बना दिया। अगेन हम देख रहे हैं इसके पैरेलल है, इसी को एक्सटेंड कर दो, ये पॉइंट हो गया सी डैश। तो हमारा गिवन ट्राइंगल बन था एबीसी और जो हमारा न्यू ट्राइंगल है वो बना है ए बी डैश सी डैश। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे बना लीजिए आप। स्टूडेंट्स ये जो मैं फिगर बना रहा हूं थोड़ी आपको शायद वियर्ड लग रही होगी, इनफैक्ट वो ये जब हम रनिंग हैंड से बनाते हैं तो फिगर थोड़ी सी अटपटी सी बन जाती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है क्वेश्चंस करने का, वो 100% करेक्ट है। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि हमें ट्राइंगल एबीसी बनाना है जिसमें बीसी है 6 सेंटीमीटर, बीसी है 6 सेंटीमीटर, एंगल बी है 60 डिग्री, हमने एंगल बी बना दिया 60 डिग्री। फिर ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी पे कंपास की सुई रख के 5 सेंटीमीटर खोल के मैंने आर्क मार दी, ये पॉइंट हो गया ए। हमारा ट्राइंगल एबीसी बन गया। अब जो हमें ट्राइंगल बनाना है उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए 3/4। 3/4 यानी कि 0.75, यानी कि इस बार फिगर अंदर बनेगी। स्टेप्स वही रहेंगे। मैंने बी पे एक्यूट एंगल बनाया, 4 बड़ा है तो 4 आर्क्स बना दी इक्वल डिस्टेंसेस पे बी से शुरू करके। डिनोमिनेटर है 4 से मैंने सी को, फोर्थ आर्क से मैंने सी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं थर्ड आर्क से पैरेलल बनाऊंगा इस गिवन लाइन के पैरेलल। कैसे बनेगा ये मैंने ऐसे बना दिया। हम इस फोर्थ आर्क पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे और यहां से इतना जितना गैप होगा उतना ही हम सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो करेंगे। ये पॉइंट हो गया सी डैश। अगेन सी पे मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, सी डैश पे भी बना लेता हूं। जितना यहां से इतना गैप है इतना मैंने आर्क इधर बना दी, ये पॉइंट हो गया ए डैश। क्लियर है? तो सारे ही क्वेश्चन आइडेंटिकल है, एक ही कॉन्सेप्ट चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी आज थोड़ा गला खराब है तो आपको शायद थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी जिसमें बीसी है 7 सेंटीमीटर और एंगल बी दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल ए दिया हुआ है 105 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए हमें एंगल ए और बी दे रखे लेकिन साइड है हमारे पास बीसी, तो हमें एंगल बी और एंगल सी पता होने चाहिए थे, तभी हम फिगर बना पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से फिगर नहीं बन सकती। तो पहले हम एंगल सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे हम क्लास 7th 8th 9th में करते हुए आए हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस बी प्लस सी है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए क्या है जी? 105 डिग्री, एंगल बी है 45 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी आ गया हमारा 30 डिग्री। तो मैं सबसे पहले एंगल बी बना देता हूं 45 डिग्री और एंगल सी बना देता हूं 30 डिग्री। और जहां पर ये दोनों एंगल्स इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हो गया ए। अब हमें जो ट्राइंगल बनाना है उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए? 4/3। स्टेप्स अगेन सेम होंगे। एक्यूट एंगल, बड़ा नंबर है 4 तो हमने 4 आर्क्स मार दी। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से थर्ड आर्क से सी को ज्वाइन कर दिया और फोर्थ आर्क से मैंने इस गिवन लाइन के पैरेलल बना दिया। पैरेलल आपको पता है, सेमी सर्कल बना के जितना इस गिवन पॉइंट से इस लाइन तक का हमारा ये कंपास खुल रही थी उतनी हमने यहां पर आर्क मार दी, एक्सटेंड कर दिया। ये पॉइंट हो गया सी डैश। अब जैसे सी पे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया था, यहां पे 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बनाएंगे हम वही सेम तरीका जो हम पैरेलल लाइंस के लिए यूज करते हुए आ रहे हैं। ये पॉइंट हो गया ए डैश। तो ए डैश बी